हैं, जांच कौन करेगा? सेबी तो टूथलेस टाइगर है, ईडी जांच नहीं करेगी, सीबीआई जांच नहीं करेगी, आईटी जांच नहीं करेगी, कोई भी जांच नहीं करेगा, किसी को आदेश नहीं कोई जांच कर सकता है, क्योंकि साहब के मित्र हैं। साहब के मित्र में कौन हाथ डाल सकता है सर? नहीं तो इसी का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे कैपिटल मार्केट में एक एनार्की फैल जाएगी। जो बड़े लोग हैं वो हमेशा यही सोचते होंगे और सोचते रहेंगे फिर कि हमें कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनको कुछ होने वाला नहीं है तो फिर वो जो चाहेंगे वो करेंगे, और सेबी देखती रहेगी, पार्लियामेंट भी देखती रहेगी, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी देखती रहेगी, ईडी भी देखती रहेगी, सब लोग देखते रहेंगे, और जिसको जो करना है वो करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है इन द शेयर मार्केट वो भी कम हो जाएगा। मैं ऐसा कहता हूं कि जैसे कि हमारे शेयर मार्केट में करीब 8.5-9 करोड़ लोग हैं जिनका डीमैट अकाउंट है, उसमें से करीब 2.5 से 3 करोड़ लोग ऐसे हैं कि वो बारी बारी से ट्रांजैक्शंस करते हैं शेयर मार्केट में, बाकी के लोग बारी बारी से करते नहीं है। तो जो लोग भी बारी बारी से कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस शेयर मार्केट में, शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उनका भी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए शेयर मार्केट के प्रति। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर वो एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारे शेयर मार्केट में भी खड़ी हो सकती है। तो मैं ऐसा कहता हूं कि हमारा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो कहीं लुढ़क गया है, इसको दीमक खा गई है, और सेबी को इसको ठीक करना चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो मुझे लगता है आज अदानी है, कल और कोई होगा, और अदानी तो आएगा जाएगा, शेयर मार्केट तो रहने वाला है, इन्वेस्टर्स भी रहने वाले हैं। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि अदानी इज टू बिग टू फॉल। ये इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा ग्रुप है कि वो गिर नहीं सकता। हाँ ठीक है, गिर नहीं सकता, चलो मान लो, लेकिन इतना बड़ा वटवृक्ष होने के बाद भी इसको अगर दीमक खा जाएगी तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी दिक्कत इसमें हो सकती है। और जो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस है वो लुढ़क जाएगा, और फिर इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है शेयर मार्केट में वो भी कम हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये अकाउंटिंग स्कैम है। ऐसा भी एक आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने लगाया है। मुझे याद है बराबर कि इतना बड़ा अकाउंटिंग स्कैम एक जमाने में एनरॉन कॉरपोरेशन का अमेरिका में हुआ था, और अमेरिका में भी न्यूयॉर्क शेयर मार्केट में एनरॉन कॉरपोरेशन का जब यह स्कैम जाहिर हो गया तो उसके शेयर के प्राइसेस लुढ़क गए। मुझे याद है कि उस जमाने में बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और हमारे यहाँ उस वक्त सिर्फ 13 दिन टिकी हुई अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और बिल क्लिंटन ने वाजपेयी जी को फोन करके ये कहा था कि हमारा एनरॉन कॉरपोरेशन आपके यहाँ है, जरा थोड़ा सा ध्यान रखना। और मुझे बराबर याद है कि 13 दिन टिकने वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अंतिम दिन इस्तीफा देने से पहले जब कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी जिसमें इस्तीफा देने का रिजोल्यूशन किया गया था, उसमें एक ही और रिजोल्यूशन हुआ था, और वो रिजोल्यूशन ये था कि एनरॉन कॉरपोरेशन का जो महाराष्ट्र में दाभोल पावर प्लांट लगने वाला था उसको सैंक्शन किया गया था। 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सिर्फ एक ही यही काम किया था। तो मुझे लगता है कि ये जो राजसत्ता है वो हमेशा अर्थसत्ता से मिली जुली होती है, लेकिन आज जो एक मैनिफेस्टेशन है वो मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक है। जी। जब किसानों का आंदोलन हुआ था और 3 कानून वापिस लेने के लिए उन्होंने जो आंदोलन किया था, उसी दौरान इस देश में कई जगह अदानी और अंबानी के पोस्टर लगा के इनका विरोध किया गया था। मुझे याद नहीं अंतिम 75 साल में कभी किसी उद्योगपतियों का इस तरीके से अपमान किया गया हो। ये उन दोनों को भी समझना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं कि रतन टाटा के प्रति
या जेआरडी टाटा के प्रति जितना सम्मान लोगों के दिल में है, उतना सम्मान अदानी और अंबानी के लिए क्यों नहीं है? ये भी एक सोचने की बात है ना। तो जो आज हमारे लिए बड़ी समस्या है वो ये है कि हम किस प्रकार से ये अर्थसत्ता और राजसत्ता की जो मिली जुली भगत है, दे आर वर्किंग हैंड इन ग्लोव्स विथ ईच अदर, उसको कैसे चैलेंज किया जाए। तो ये हमारा जो एक गवर्नेंस का मैकेनिज्म, अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म खड़ा हुआ है, इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए और नागरिकों के सामने हमारी एक जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मैकेनिज्म है उसका कुछ मायना है, ऐसा हमें दिखाना चाहिए। जी, हिंडनबर्ग ने भी कहा है और हमने भी देखा डॉक्टर शाह की अडानी साहब तिरंगा ओढ़कर, मतलब राष्ट्रवाद का झंडा ओढ़ के, भारत का झंडा ओढ़ के, और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे ऊपर जो हमला है वो देश के ऊपर हमला है, भारत के ऊपर हमला है, भारत की ग्रोथ स्टोरी पे हमला है, हमारी सॉवरेनिटी पे हमला है। अब जिसे इंटरनेशनल कॉन कहा गया, भारत का सबसे बड़ा, हिंडनबर्ग ने कहा कि ही इज द बिगेस्ट इंटरनेशनल कॉन ऑफ इंडिया, वो तिरंगा ओढ़ के अपने आप को देशभक्त साबित करते हैं और बचाने की ट्राई करते हैं, और सरकार भी सारी उन्हें बचाने की ट्राई करते हैं। देश बड़ा है, अडानी बड़ा है? ये सवाल आज सबके सामने है डॉक्टर शाह। नहीं, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। एक बंदा अपने आप को देश समझे, एक बंदा अपने आप को देशभक्त समझे, और उसके कारनामे पर अगर कोई उंगली उठाए जाए तो वो अपना ध्वज लपेटे हुए ये कहे कि ये भारत पर हमला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। बिल्कुल। अंतिम 8 सालों से बार बार ये कहा जाता है कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देशभक्त हैं, बाकी के सब देशद्रोही है। तो अब तो ऐसा हो गया कि हम नरेंद्र मोदी का अगर कोई आलोचना करेंगे तो हम देशद्रोही कहलाए जाते थे। अब तो ऐसी बात हो गई कि हम अदानी की आलोचना करें तो भी हम देशद्रोही बन जाएंगे। ये कोई तरीका है इस देश में, लोकतंत्र में किसी की भी आलोचना करना वो संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हमारा अधिकार है जो हम बोल सकते हैं। और सवाल इस बात का है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने जो काम किया, रिसर्च करके ये बताया कि अदानी का कोई घोटाला है, और अदानी ने जो 400 पेज का जो उत्तर दिया, तो मुझे लगता है कि अब ये जो आरोप है वो सही है कि उत्तर है वो सही है, या दोनों में क्या सही है, इसको दिखाने का काम सेबी को करना चाहिए, इसको दिखाने का काम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को करना चाहिए। मैं अगर कोई गुनाह करता हूं और फिर ये मैं कहता हूं कि नहीं नहीं मैं तो निर्दोष हूं, तो पुलिस जाके कोर्ट में ये कहती तो है ना कि देखिए ये सबूत है, तो फिर कोर्ट तय करती है। तो सेबी एक प्रकार से कैपिटल मार्केट की कोर्ट है, तो वो कोर्ट है, वो तय करेगी, या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जाए, वो तय करेगी कि सच में क्या बात है, अदानी कितने सच्चे हैं और हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी कितनी सच्ची है। लेकिन ये कहना कि अदानी के ऊपर जो हमला हुआ, अदानी समूह के ऊपर जो हमला हुआ वो भारत के ऊपर हमला है जी। या एक ईर्ष्या हो रही है अमेरिका को, ये एक साजिश है। हर चीज में विदेशियों की साजिश देखना ये भी कोई तरीका नहीं है अपने गुनाहों को छुपाने का। मुझे लगता है कि उन्होंने जो बात कही है इसके ऊपर जांच की जाए, बिठाई जाए जांच, और इसके जो भी रिपोर्ट आए वो लोगों के सामने रखे जाए। हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था तब भी जांच हुई थी। मुझे याद है रिजर्व बैंक के जो डेप्यूटी गवर्नर थे आर जानकी रामन, इनकी एक कमेटी बिठाई गई थी और जानकी रामन कमेटी ने रिपोर्ट दी थी हर्षद मेहता के स्कैम के बारे में। तो फिर क्यों ये जो घपला हुआ है, घोटाला हुआ लगता है या कहा जाता है, इसके बारे में क्यों न कोई कमेटी रिजर्व बैंक भी बिठाए
सेबी भी बिठाए और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो जाए। तो तीनों का जो भी रिपोर्ट आएगा वो रिपोर्ट बताएगा कि सच में क्या बात है। लेकिन ये जो